अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। चांद रात को जब पाकिस्तानी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे, बिटकॉइन $30,000 की सतह से नीचे गिर गया। ये एक माह में दूसरी मरतबा हुआ है कि वो इस लेवल पर आ गया हो, बल्कि $29,500 तक चला गया था। ये वो लेवल है जो 6 महीने पहले देखने में आया था। यूँ कह लीजिए कि बिटकॉइन अपनी जो 100 दिन की मूविंग एवरेज होती है, एक तरह की औसत कीमत होती है, उससे 37% सस्ता ट्रेड कर रहा था। बल्कि जो इसकी बुलंद तरीन सतह है, ऑल टाइम हाई $65,000 की, उसके मुकाबले में आधे से भी कम कीमत पे बिक रहा था। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, दूसरे पॉपुलर जो डिजिटल कॉइन्स हैं जिसमें ईथर है, डोज कॉइन है, कार्डानो वगैरह, बाइनेंस कॉइन, ये सारे भी बुरी तरह गिरे। लेकिन ईद के दिन रिकवरी देखने में आई। उसकी सबसे बड़ी वजह कि बी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, इसमें बी से मुराद बिटकॉइन है, उसके अंदर इलॉन मस्क ने, जो एक बिटकॉइन बुल हैं, बहुत बड़े सपोर्टर हैं, फिर से एक बार उन्होंने बिटकॉइन की सपोर्ट का ऐलान कर दिया और कुछ स्टेटमेंट दिए जिस पे आगे भी जाके बात करेंगे, जिसकी वजह से मुकम्मल रिकवरी देखने में आई। ये मुमकिन है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग करके बिटकॉइन को जान के गिराया हो, क्योंकि उनको पता था इलॉन मस्क बेसिकली इसके बारे में बात करने वाले हैं और बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इसके फेवर में ही बात करेंगे, तो पैसे उसके गिरा के पैसे, और बाद में ज़ाहिर है जब वो सपोर्ट करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएंगे और इस दौरान वो अपने पैसे बना लेंगे। लेकिन ये बात मैं बहुत एतमाद से नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इस तरह की इंसाइट्स नहीं है, लेकिन इसको रूल आउट इसलिए नहीं कर सकते कि पास में भी ऐसा हुआ है, स्पेशली डॉज कॉइन को लेके जो इनका इवेंट था, उसके करीब करीब लोगों ने प्राइस को इन्फ्लुएंस किया था ताकि मार्केट में खेल सकें और पैसे बना सकें। बहरहाल बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज़ को अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 महीने से प्रेशर में है, बेरिश ट्रेंड है ओवरऑल, और जो इनकी मौजूदा सतह है, आप कह लें कि 30 से 35 हज़ार के बीच में, एक आध स्पाइक आया था 40,000 तक गया था, लेकिन 30 से 35 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत वॉलेटाइल रहा है और प्राइस वापस ऊपर नहीं जा पा रही हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं, इनफैक्ट अभी की अगर हम बात कर लें, इस रिकवरी के बावजूद भी 32,000 के लेवल पे है, तो कीमतें अभी भी कम हैं, तो क्यों ना ख़रीद लिया जाए और होल्ड कर लिया जाए। लेकिन ये भी मुमकिन है कि मज़ीद नीचे गिर जाए क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, तो क्यों ना इंतज़ार कर लिया जाए और सस्ता मिल जाएगा। तो अगर आप भी इसी सोच में मुब्तला हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर 3 वीडियोज़ हमने जो की थी पास में, उसका हवाला मैं ज़रूर दूंगा जो आप जाकर देखें ताकि आपको ये सही से समझ में आ जाए ये सारी चीज़ है क्या बेसिकली। एक मैंने किया था इथीरियम, इसका जो कॉइन है ईथर, और बिटकॉइन इसका मवाजना। एक हमने डॉज कॉइन यानी मीम इन्वेस्टमेंट, ये जो मीम कॉइन्स होते हैं, डॉज ने 10,000% इजाफा दिया था, 10,000% प्रॉफिट दिया था, उसके ऊपर एक वीडियो की थी। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनर है कि मीम कॉइन से लोग कैसे पैसे बनाते हैं, वो भी ज़रूर देख लें। और एक बहुत ही बुनियादी किस्म की थी कि क्रिप्टो करेंसीज़ होती क्या हैं और ये वॉलेटाइल स्पेकुलेटिव क्यों है, बिटकॉइन एक्सप्लेनर, वो भी हमने किया था। ये 3 वीडियो ज़रूर देख लें, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 से जो क्रिप्टो करेंसी की रैली स्टार्ट हुई, यानी कीमतें ऊपर जाना शुरू हुई, ये ट्रेंड बरकरार रहा तकरीबन मिड अप्रैल तक। और इसकी एक वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये था कि इलॉन मस्क, जो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी, उसके CEO भी हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। कुछ और बड़ी कंपनीज़ ने भी सपोर्ट किया था, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर आ गए थे, कुछ कंपनीज़ ने ऐलान किया था वो इसको सपोर्ट करेंगे, बट सबसे जो सर फहरिस्त थे वो इलॉन मस्क थे। और इन्होंने बेसिकली बहुत सपोर्ट किया इसको और अपनी इन्वेस्टमेंट भी डिस्क्लोज़ की कि इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है इसमें बड़ी। और साथ ही इन्होंने ये भी बयान दिया था कि जो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसकी पेमेंट्स ये बिटकॉइन में लेंगे, जो बिटकॉइन को बेसिकली $65,000 तक की बुलंद तरीन सतह पर ले गई थी। और जब इन्होंने अपना बयान बदला और ये कहा कि नहीं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है मुझे और ये बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता है बिटकॉइन, इसकी जो माइनिंग है, फिर उन्होंने बयान बदल लिया और कहा कि ये फ़िलहाल बिटकॉइन को बेसिकली सपोर्ट तो नहीं मना किया, लेकिन ये कहा कि उसकी पेमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रिक कार्स। तो उसकी वजह से बिटकॉइन क्रैश हो गया। और उसके बाद मज़ीद कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई, मसलन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एकदम से क्रैकडाउन शुरू कर दिया क्रिप्टो करेंसीज़ पे। वैसे तो कुछ साल से चल ही रहा था, एक्सचेंजेस इन्होंने बंद कर दी थी, फिर पाबंदियाँ लगाई इन्होंने माइनर्स के ऊपर, वो भी वही कंसर्न था कि बिजली बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने जो है बेसिकली जो अपने बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सख्ती से मना कर दिया कि आपने बिटकॉइन के साथ बिल्कुल डील नहीं करना, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है। और अभी हालिया में एक चीज़ देख रहा था जिसमें जो चाइनीज़ ऐप है टिकटॉक, उसमें टिकटॉकर्स को भी मना कर दिया गया है कि आपने इसको प्रमोट नहीं करना। बहरहाल सिर्फ चाइनीज़ क्रैकडाउन ही वजह नहीं था इस बियरिश ट्रेंड का, जो ये क्रिप्टो की रेट्स नीचे आना शुरू हैं। उसके बाद जो ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, बरतानवी रेगुलेटर, उसने कुछ अरसे से, जो हम पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, बहुत वार्निंग्स दे रहा था। फाइनली उन्होंने एक एक्शन लिया जिसमें जो सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, उसकी एक एफिलिएट कंपनी है जो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थी,
उसको बेसिकली बैन कर दिया है और उसको हर तरह की डीलिंग से मना कर दिया कि बरतानिया की हदूद में क्रिप्टो की कोई डीलिंग नहीं होगी। और उससे पहले जापान ने भी वार्निंग दी थी बाइनेंस को, और आई थिंक कनाडा का जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है वो भी क्रैक डाउन करा था इसकी वजह से। अब ये कनाडा से ही बाहर निकल रहे हैं, और थाईलैंड ने भी इनके ख़िलाफ़ कुछ मेरे ख्याल में क्रैक डाउन किया है, कुछ कंप्लेंट्स की हैं। तो ये बहुत बड़ी एक्सचेंज थी जिस पे क्रिप्टो की बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी, तो ये बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी, और ये सारी ख़बरें मिलकर क्रिप्टो को बहुत नीचे लेकर आ रही थी। और 2-2.5 महीने से ये बिल्कुल बेरिश है, यानी इनकी कीमतें बढ़ नहीं रही। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि ये नीचे गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये यहाँ से मज़ीद नीचे गिरेगा, या एलोन मस्क के जो हालिया बयानात हैं, ये जो सपोर्ट है उसकी वजह से ये दोबारा से इसके प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, टेक्निकल एनालिसिस भी देखे, और उसका जो खुलासा है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फॉर्चून मैगज़ीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो फाइनेंशियल गुरूज़ हैं या पंडित्स हैं वो ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन नीचे गिरेगा, $23,000 या उससे भी नीचे जा सकता है। इनफैक्ट अगर ऐसा होता है तो शायद दूसरी करेंसीज़ भी गिरेंगी। और इन्हीं में से एक हैं बिलियनियर जेफरी गुंडलैक, इनको बॉन्ड किंग भी कहा जाता है। इनका मानना है कि जो इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस चार्ट है वो बहुत खौफनाक है, और हेड एंड शोल्डर्स का जो है वो पैटर्न दिखा रहा है। हेड एंड शोल्डर्स क्या होता है, जैसे अभी आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, इमेज मेरी नज़र आ रही है, हेड एंड शोल्डर या आपकी जो पासपोर्ट पिक्चर होती है, इस तरह का एक प्राइस चार्ट का पैटर्न बनता है। इसको चार्ट से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब आप प्राइस की जो मूवमेंट देखते हैं टाइम के हिसाब से, तो उसमें एक ऐसा पैटर्न बनता है जो हेड एंड शोल्डर इमेज की तरह लगता है। यानी पहले लेफ़्ट शोल्डर आता है जो एक लो पॉइंट होता है इस चार्ट के अंदर, फिर बिल्कुल इसका पीक आता है और जिसको टॉप कहते हैं या हेड कहते हैं। उसके बाद फिर आगे जाके ये गिरता है तो राइट शोल्डर आता है जिसको जो इमेज को कंप्लीट करता है। और अगर आप लेफ़्ट और राइट शोल्डर को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें तो जो प्राइस लेवल होता है वो बेसिकली बॉटम होता है। तो अगर करंटली ये स्पेशली 2 दिन पहले जब ये 29,500 पे चला गया था, उस वक्त जब ये बयान आया था तो जो शोल्डर था लेफ़्ट वाला वो $23,000 पे नज़र आ रहा था। यानी कि अगर हम $65,000 को हेड मान लेते हैं तो जो बॉन्ड किंग या जेफरी जो है वो ये कहना चाह रहे थे कि जो अगला शोल्डर है राइट शोल्डर वो $23,000 पे आएगा। ठीक है, क्योंकि करंट शोल्डर अगर देखा जाए तो वो अगर आप चार्ट में देखें गौर से तो वो $30,000 पे नज़र आ रहा है, और अगर $30,000 से गिरेगा तो अगला शोल्डर $23,000 है। यही वजह है कि $30,000 पे बड़ी सपोर्ट मिल रही है। जब भी नीचे जाता है या इस पर आता है फ़ौरन ऊपर चला जाता है। तो जेफरी का मानना है कि यहाँ से गिर के फिर सीधा 23,000 पे या 22,000 के ऊपर जाएगा। इनफैक्ट यही पैटर्न अगर आप देखें तो इथीरियम में भी आपको नज़र आएगा, ईथर के अंदर, और उसमें भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और जेफरी के क्लेम को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसमें अगर आप प्राइस लेवल देखें तो जो शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है राइट वाला वो $1,500-1600 पे, और आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो ईथर $1,800 पे था, अब शायद ऊपर चला गया। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड किंग है जेफरी हैं, ये वही शख्स है जिसने नवंबर में, पिछले साल नवंबर में प्रेडिक्ट किया था कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ है बिटकॉइन ख़ास तौर पे ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बहुत अच्छा हैज है। वो बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था क्योंकि उसके बाद से ये ऊपर गया। इसी तरह डॉलर के बारे में भी इन्होंने बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन की थी कि डॉलर सस्ता होने वाला है, और ऐसा ही हुआ आगे जाकर। दूसरी जानिब ऑप्शंस मार्केट से भी इशारे मिल रहे हैं कि बिटकॉइन गिरने वाला है। इसकी मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा, अब यूँ समझ लें कि जैसे स्पॉट मार्केट में तो एक्चुअल ट्रेड होती है, बिटकॉइन की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, बिटकॉइन ट्रांसफ़र होते हैं एक वॉलेट से दूसरे में। ऑप्शंस मार्केट में बिटकॉइन की ट्रेड एज सच नहीं होती, और उसके फ्यूचर्स की ट्रेड होती है। और वहाँ से इशारा क्या मिल रहा है कि जो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस हैं उसकी डिमांड में बेसिकली इंक्रीज़ आया, और जो स्ट्राइक प्राइस है वो $22,000 है। वेल, बहुत टेक्निकल जुमला मैंने बोल दिया है, इसको समझाने में टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शंस मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि बिटकॉइन जो है वो गिरने वाला है और बहुत ज़्यादा गिरेगा। यहाँ एक और चीज़ तवज्जो तलब है, बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये बेसिकली जो बिटकॉइन मार्केट है उसका जो ओवरऑल बिहेवियर है, उसका रवैया, सेंटिमेंट्स हैं, उसको स्टडी करके और एक आसान नंबर में कन्वर्ट करता है, एक वैल्यू असाइन कर देता है। ये वैल्यू 0 से लेकर 100 तक होती है। 0 का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर, या वैल्यू जितनी 0 से करीब होगी फियर को रिप्रेजेंट करती है, यानी इन्वेस्टर घबराया हुआ है, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड है। और 100 से जितना करीब होगी उसका मतलब है ग्रीड है, लालच है, इन्वेस्टर जो है वो पैसे बनाने में लगा हुआ है, बाइंग कर रहा है, और मार्केट जो है शायद ओवर हीट करने वाली है या करेक्शन आने वाली है। और क्योंकि ये बेसिकली मार्केट का जो ट्रेंड है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इवन सोशल मीडिया हाइप को भी कंसिडर करता है, और जो इन्वेस्टर सर्वे है वो भी करता है, इन सारी चीज़ों को लेने के बाद ये जो है नंबर कैलकुलेट करता है। तो एक अच्छा टूल हो सकता है, अच्छी इंडिकेशन हो सकती है मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या है इस वक्त। और अगर आप देखें इसको पिछले 3 माह पे, तो यही हुआ है कि
जब $65,000 पे बिटकॉइन चला गया था, उस वक्त इस इंडेक्स की वैल्यू 90 से भी ऊपर थी, यानी अपनी हाईएस्ट वैल्यू 100 के करीब था। वॉज अ बिग साइन कि शायद लालच बहुत ज़्यादा आ गया, ग्रीड बहुत ज़्यादा है और मार्केट में अब करेक्शन का टाइम आ गया है और यहाँ से शायद गिरेगा। और ऐसा ही हुआ, उसके बाद से वो गिरना शुरू हुआ। वो 90 से वैल्यू गिर के और चांद रात को जब 29,500 पे चला गया था बिटकॉइन, यानी आधे से भी कम हो गया, उस वक्त इसकी वैल्यू 10 हो गई थी, यानी ज़ीरो के बिल्कुल करीब एक्सट्रीम फेयर पे चली गई थी। इनफैक्ट उसके बाद जब ये एलोन मस्क ने की जो स्टेटमेंट दिया और दोबारा से रिबाउंड हुआ, 32,000 पे आया, तो ये वापस एक दिन के अंदर 10 से जंप करके 21 पर आ गया है। लेकिन अभी भी एक्सट्रीम फेयर के करीब है, तो इस वक्त मार्केट का जो ओवरऑल बिहेवियर है वो एक्सट्रीम फेयर की जानिब है। लेकिन सिर्फ इस इंडेक्स पर रिलाय करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, क्योंकि इंडेक्स मार्केट को ट्रैक कर रहा है, उसके बिहेवियर को, उसके रवैये को ट्रैक कर रहा है। मार्केट इसको देख के नहीं चल रही। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ कि ये दिन में एक बार अपडेट होता है। चांद रात को इसकी वैल्यू 10 थी एक्सट्रीम फेयर के पास, और ईद के दूसरे दिन ये 21 पे चला गया। लेकिन बीच में एक बड़ा इवेंट हुआ, बी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जिस पे एलोन मस्क ने बेसिकली बिटकॉइन की सपोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया, तो एक ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गया। तो अगर आप इंतज़ार करेंगे अपडेट का, तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही बनाता है जो जल्दी रिएक्ट करता है, या नुकसान से वो बचता है जो जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये क्योंकि पीछे चल रहा है इंडेक्स, तो एक अच्छा टूल हो सकता है मार्केट को समझने के लिए, रिसर्च के लिए, लेकिन इसकी बेस पर आप डिसीजन लें, ये कोई बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होगी। आपको इससे थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें एलोन मस्क ने सपोर्ट में जो बातें कही वो क्या कही? उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द वो दोबारा से जो अपनी कार्स हैं टेस्ला की, उसके अगेंस्ट बिटकॉइन की पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से तकरीबन $2,000 तक की रिकवरी हो गई। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं है, क्योंकि पास में इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहे हैं जिस पर इन पर बड़ी कड़ी तनकीद हुई है, और इनकी अब पहले जैसी क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही। और लेकिन यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें इन्होंने और कही हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया ओवरऑल सेंटिमेंट्स को। मसलन उन्होंने बताया कि उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन में, ईथर में और डॉज कॉइन में, और वो इनको गिरते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि जब ये गिरते हैं तो उनका नुकसान होता है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा बड़ा ओपनली और कैंडिडली कि मैं इसको पम्प करूँगा, यानी गिरने से बचाऊँगा और सपोर्ट करूँगा। तो ये यहाँ से क्लियर पता चलता है कि इन्होंने दोबारा से इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और साथ ही में इन्होंने जो अपने को पैनलिस्ट थे, जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के सीईओ हैं, उनको भी बहुत इंसिस्ट किया कि आप जो ट्विटर की जो एड्स की पेमेंट्स हैं वो बिटकॉइन के अंदर लें। बिटकॉइन के हामी सपोर्टर, जिनको बुल्स कह सकते हैं, वो बेसिकली तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाए, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएँ, क्योंकि वो पहले से इन्वेस्टेड हैं और प्राइस में जितना इजाफा होगा वो उनका मुनाफा है। और एलोन मस्क ने इस बात को तस्लीम भी किया। लेकिन ये वाहिद नहीं है, इन जैसे और भी बहुत सारे हैं। इनमें एक नाम जो है वो टिम ड्रैपर का भी है। ये एक बिलियनियर हैं जिन्होंने हॉटमेल, स्काई, बेदू, टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनीज़ पे अर्ली स्टेज पे इन्वेस्टमेंट की और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए। और इनका ये कहना है कि बिटकॉइन अगले साल $2.5 लाख तक जा सकता है। तो अब किसकी बात सुनी जाए? बॉन्ड किंग जैसे बेयर्स की, जो कहते हैं कि ये गिर कर $22,000 पे आ जाएगा, या एलोन मस्क और टिम ड्रैपर जैसे बुल्स की, जो समझते हैं कि इसकी कीमत लाखों डॉलर्स में होनी चाहिए। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि लाखों डॉलर में हो। और बिटकॉइन का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट सारी क्रिप्टो करेंसीज़ का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, वॉलेटाइल हैं, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग बहुत है, सट्टेबाजी बहुत है इसमें। आप रात को सोने से पहले देखते हैं तो क्रैश हो जाता है, सुबह उठ के देखते हैं तो फुल रिकवरी हुई भी होती है। एलोन मस्क कहता है कि मैं अपनी गाड़ियों की पेमेंट बिटकॉइन में लूँगा, तो वो उसको $65,000 पे ले जाता है। फिर उसका मूड चेंज हो जाता है, वो कहता है कि मैं नहीं लूँगा, तो क्रैश हो जाता है। उसके बाद दोबारा कहता है कि नहीं, मैं फिर जल्द इसके ऊपर आऊँगा और दोबारा से गाड़ियों की पेमेंट बिटकॉइन में लेंगे, तो फिर रिकवरी हो जाती है। इनफैक्ट इस वीडियो के दौरान मैंने इतनी वॉलेटिलिटी देखी है कि जब मैंने इस पर काम शुरू किया तो $29,500 पे था, और उसके बाद प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान ही ये दोबारा 32, इनफैक्ट एक टाइम पे $33,000 के पास था। और मुझे पूरा स्क्रिप्ट जो है वो रिवाइज़ करना पड़ गया, क्योंकि एक दिन के अंदर एलोन मस्क ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो अगर आप बुल्स की लाइन लेते हैं, यानी बाय कर लेते हैं और होल्ड करते हैं कि ये लाखों में जाएगा, तो इससे मुंसलिक जो रिस्क हैं उसको भी आप समझ लें, क्योंकि हर कोई इससे इत्तफाक़ नहीं करता। मसलन डेविड यर्मिक हैं, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिज़नेस, जो कि बहुत ही रेप्यूटेबल और एलीट बिज़नेस स्कूल है, उसमें फ़ाइनेंस के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं शायद ऐसा ना हो। यही वजह है कि ज़्यादातर एक्सपर्ट जो हैं वो एडवाइस करते हैं कि आप अपनी सेविंग्स का 5 से 10% इससे ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट मत करें, या वो पैसा जो आप बेसिकली अगर लूज़ करें तो अफोर्ड भी कर सकें, ऐसा पैसा इसमें इन्वेस्ट करें, उसके अलावा ना करें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो रिटायर्ड हैं या सीनियर सिटीज़न हैं,
उनको बहुत वार्निंग दी जाती है कि आप तो इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर पैसे आपने लूज़ किए तो उम्र के इस हिस्से में रिकवरी तकरीबन नामुमकिन। क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिसका वोलेटाइल नेचर है, इसमें जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है, गैम्बलिंग है, सिर्फ यही कंसर्न्स नहीं है बल्कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनके ये भी कंसर्न्स हैं कि इसका बेसिकली मॉडल ऐसा है, नेचर ऐसा है जो हेल्प करता है साइबर क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को। और यही चीज़ है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टनटी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर पे। और इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है उसका दारोमदार भी इस चीज़ पर ही होगा कि रेगुलेटर्स इसको कैसे देखते हैं। रीसेंट क्रैकडाउन की वजह से आपने देखा इसकी वैल्यू कैसे नीचे आ गई, और अभी चाइना और ब्रिटेन दो बड़ी कंट्रीज़ ने इसके ऊपर क्रैकडाउन किया, लेकिन अगर ये मज़ीद मुल्क इस पर करते हैं तो ये इसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये देखना होगा कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं वो इसको कैसे लेंगी। क्या वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगी कुछ रेगुलेशंस के साथ, या फिर वो अपने डिजिटल कॉइन्स लेकर आएंगी। मसलन एक कंट्री है अल सल्वाडोर जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब तो वो अपने वोल्केनोस के ज़रिए माइनिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं, बट क्या दूसरी कंट्रीज़ वो फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी, और जो ख़ास तौर पर जो सुपर पावर्स हैं ये भी देखना होगा। लेकिन जब तक ये ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टनटी है, और ये स्पेकुलेटिव नेचर इसका जो है बेसिकली इसको अनप्रेडिक्टेबल रखेगा। और आज की वीडियो में मैं इस पर ज़्यादा तफसील से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो जिन 3 वीडियोज़ का मैंने शुरू में जिक्र किया था वो ज़रूर देख लें। इसके ट्रेडिंग के हवाले से भी हमने एक वीडियो की थी, इसका पाकिस्तान में लीगल स्टेटस क्या उसके हवाले से भी वीडियो की थी, जो आप हमारी टाइमलाइन पे जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के हवाले से कोई फ़ीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स की सूरत में। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।